हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर रांची। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और टाइप 2 के क्वेश्चंस को हमने बनाना प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। टाइप 2 क्या है? तो टाइप 2 में हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस बोलने का मतलब क्या? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस बोलने का मतलब कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने इन पोर्शन को स्टार्ट किया था। आज टाइप 2 को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर देखेंगे। तो आप लोग एक बार पहले मैच कर लीजिएगा जो भी लास्ट क्लास में होमवर्क के रूप में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आपको अगर सही आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं आपका आंसर गलत आ रहा है, तो आप एक बार रीचेक करेंगे। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं कुछ और होना चाहिए, तो आप एक बार मेरे से आप मैसेज कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप उसको तुरंत बताइएगा, उसको मन में नहीं रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, अगर कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट 5, 3, 4 और -1 है। कोई दूसरा मैट्रिक्स C है जिसका एलिमेंट क्या है? तो -3, 1, 2 एंड 0। तो क्वेश्चन पहला पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3A एंड -4C। तो मैंने आपको क्या बोला था, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, एकदम सिंपल वे में आपको बनाना है जिससे एग्जामिनर को भी इजी हो नंबर देने में और आपको भी इजी हो आंसर लाने में। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3A - 4C का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले 3A निकालेंगे। 3A कैसे निकालना है? तो अगर कोई मैट्रिक्स A दिया है और हम लोगों को निकालना है 3A, तो उसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आप 3 से सारे एलिमेंट को, जो भी A के एलिमेंट है, सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3A निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए 3A क्या हो जाएगा? 5 3 = 15, 4 3 = 12, 3 3 = 9, -1 3 तो -3। बीच में माइनस है तो हमने माइनस दिया। फिर 4C, तो 4C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 × -3 -12, 4 × 2 8, 4 × 1 4 एंड 4 × 0 0। तो हम लोगों को 3A का भी वैल्यू मिल गया है, 4C का भी वैल्यू मिल गया है। तो 3A - 4C का वैल्यू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 15 माइनस ऑफ -12 तो 27, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको सही से करना है। क्लियर है? तो 15 + 12 27 हो जाना है। 12 - 8 4, 9 - 4 5, -3 -0 -3 ही रहेगा। तो इसका आंसर 3A - 4C का ये आंसर है और ये हम लोगों को एक वैल्यू मिला है 3A - 4C मैट्रिक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 3 मैट्रिक्स दिया हुआ था, A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या हैं? तो 1 -1 1 2 0 -3 3 2 -1। तो ये सारे एलिमेंट हैं मैट्रिक्स A के। B मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है? 4 -1 2 5 0 1 3 2 1। इसी तरीके से C मैट्रिक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -1 4 2 -2 2 0 1 5 3। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A - 2B + 3C। तो यहाँ पे A जो एलिमेंट का वैल्यू दिया है उसको हम लोग डायरेक्ट उतार देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5A -3A ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने A को उतार दिया। -2B है तो सबसे पहले 2B निकालना पड़ेगा। 2B कैसे निकाला जाएगा? तो 2 × जितने भी एलिमेंट हैं B के
उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 भी निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 2 6। तो इस तरीके से हमने पहले 2 भी निकाला, फिर 3c को निकाला और सिंपल सा जैसे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हमने वैसे किया और हम लोगों को a-2b प्लस 3c का वैल्यू निकल गया। तो इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना है, आपको एकदम बहुत ही सिंपल वे में सारे स्टेप को फॉलो करना। जितने भी कैलकुलेटिव स्टेप आ रहे हैं आप किसी को स्किप मत कीजिए। यहाँ पे आप अगर देख रहे हो a-2b प्लस 3c तो आप पहले a मैट्रिक्स को लिखो, माइनस का साइन दो, फिर 2b का वैल्यू निकालो, फिर 3c का वैल्यू निकालो। तो जितने इजी वे में आप मीन्स ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, मैंने आपको एकदम बेसिक यही बताया कि एग्जामिनर आपको तो मार्क्स लाना है, नंबर स्कोर करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, वो मेरे को मार्क्स कैसे देगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर ये आपको थिंकिंग स्किल डेवलप आप हो जाएगा तो बहुत ही, और मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल है। इसमें मतलब ये नहीं है कि आप ये लिखोगे, इसमें तो एकदम फिक्स फंडा है कि आप अगर सही लिखेंगे आंसर मिलेगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको इस वे में इसको कैरी करना है ताकि आपको भी एग्जैक्ट आंसर आ जाए। क्लियर है? तो देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया था, कोई एक मैट्रिक्स A था, B था और हम लोगों को निकालना था 4A माइनस 3B। तो हमने कुछ नहीं किया, पहले 4A का वैल्यू निकाला, फिर 3B का वैल्यू कैलकुलेट किया और दोनों का फिर जो भी क्वेश्चन है उसको फॉलो किया, आंसर आ गया। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था और अभी भी एक बार आप रिकॉल कर लेंगे, अगर x प्लस वाई कोई दो मैट्रिक्स का सम ये वाला वैल्यू है, उसी तरीके से कोई x माइनस वाई का सम ये वैल्यू दिया है, डिफरेंस ये दिया है, तो और आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y मैट्रिक्स। तो हम लोग जैसे बचपन में इक्वेशन को सॉल्व करते थे, x प्लस वाई, x माइनस वाई, ये सपोज करते हैं 10 दिया है और ये 20 दिया है, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, यहाँ देख रहे हैं माइनस वाई ऊपर में प्लस वाई है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते थे। तो ऐड कैसे किया जाता है, इक्वल टू के एक साइड जो भी है वो एक साइड ऐड होंगे, इक्वल टू के LHS साइड में जो भी है वो LHS साइड में ऐड हो जाएंगे। तो x प्लस एक्स 2x, y और ये माइनस वाई दोनों ऐड हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो LHS में हमारा 2x बच गया, RHS में क्या बचेगा 10 प्लस 20 दैट इज 30। तो हमारा 2x इज इक्वल टू 30, सो x इज इक्वल टू 15, ये आंसर आ जाता था। बिल्कुल उसी वे में हम लोग कैरी करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, x माइनस वाई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हम लोग ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, ये 2x हो जाएगा LHS इधर, RHS में दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा। तो एडिशन क्या बोलता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करिए। इसका पहला प्लेस पे 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। तो ये हमारा 2x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू क्या होगा, तो आप इधर आएगा इक्वल टू के इस साइड 2, तो डिवाइड में आएगा। और सारे एलिमेंट, डिवीजन का कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आपको डिवाइड करना है कोई नंबर से, तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि उसके सारे एलिमेंट को आप उस नंबर से डिवाइड कर दो। तो सारा एलिमेंट को हमने 2 से डिवाइड किया, 10/2 5, 0/2 0, 2/2 1, 8/2 4। तो ये हम लोगों को x मैट्रिक्स मिल गया। इसी तरह से हमने y मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया किसी भी इक्वेशन में x मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करके। तो ये लास्ट क्लास का होमवर्क था, आई होप आपने बनाया होगा और सही बनाया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप एकदम पूछ लीजिएगा, और बहुत ही जल्द हो सकता है कि इस चैप्टर पे एक लाइव डाउट क्लास भी रखा जाए, तो जो भी डाउट है हम लोग उसको वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैंने आपको पहले ही बोला कि सारा क्वेश्चन आपको PDF के फॉर्म में अवेलेबल करवाया जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो ऐप में PDF के फॉर्म में कहाँ पे आपको, नहीं तो आप इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट जो नंबर आपको प्रोवाइड करवाया गया है आप वहाँ से पता कर सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, सिंपल सा सारे क्वेश्चन को अपने पास रखना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने टाइप वाइज डिवाइड किया है तो बहुत ही इजी होगा और आप सारे क्वेश्चन को कवर कर लोगे बहुत ही जल्द। चलिए आज हम लोग टाइप 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने बनाया था, कुछ क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं जो कंसेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 15 और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 कि अगर कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट 2, 6, 3, 8, 5, 9 है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप 5A का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो ये ऑरली भी आप आंसर कर सकते हो। 5A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 8 5 ज़ा 40, 9 5 ज़ा 45। तो हम लोग ऑरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आप इसको खुद से एक बार अपने घर में आपको बनाना है, ये होमवर्क है आपका। तो ये आंसर है। क्या कंसेप्ट था मैंने उसको आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया जस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 ये था। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि जैक बोर्ड में 2016 में पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि कोई मैट्रिक्स एक है जिसका एलिमेंट 1, x, 2, 3 है और ये जो मैट्रिक्स है ये एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट क्या क्या है, 1, 2, x एंड 3। ये मैट्रिक्स किसी एक अनदर मैट्रिक्स के बराबर है, किसी दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है जिसका एलिमेंट है y, 5, Z, 3। और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। x, y, z का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। अब रिकॉल कीजिए, जब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे थर्ड वीडियो, तो मैंने आपको वहाँ पे एक कंसेप्ट बताया था इक्वल मैट्रिक्स का। वहाँ पे कंसेप्ट क्या था कि अगर कोई एक मैट्रिक्स A है और कोई दूसरा मैट्रिक्स B है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, या ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो अब ध्यान दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलने का मतलब क्या, इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का सिंपल भाषा में यहाँ पे जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स का यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आपस में बराबर है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू y, 2 इज इक्वल टू z। यही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलने का मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी पोजीशन का आप एलिमेंट चेक कर रहे हो, सेम पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो ध्यान से देखिए, y इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू 5। एंड ध्यान से देखिए ये 3 है या नहीं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है। तो इक्वल मैट्रिक्स का सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है। तो आप अपने कॉपी में FM फॉर मी करके ये बात को नोट डाउन कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब कभी भी दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होना है, तो कंडीशन क्या है दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। तो कंसेप्ट ये है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए।
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम। ये आप 4 में करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, सो इसको याद करके, ये आपको FM बोलने का मतलब 4 में जो सिर्फ आपको आपके लिए लिखाया जा रहा है, इसको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है, इसको सिर्फ याद रखना है, ये कंसेप्ट है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अभी क्वेश्चन नंबर 17 का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को भी अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, दूसरे कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 भी अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, थोड़ा सा मज़ेदार है, ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अभी तक जितने भी कंसेप्ट को हमने पढ़ा है उस बेसिस पे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स A है जिनके एलिमेंट क्या है 2, -3, 3, 0, 4 और 2, कोई एक दूसरा मैट्रिक्स है B जिनके एलिमेंट क्या है 3, 1, -4, 2, -5, 1, और कोई एक और मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में C जिसका एलिमेंट क्या क्या है 5, 7, -1, 0, 2, 3। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर एक रिलेशन दिया हुआ है 2a + 3b = x + c, अगर कुछ ऐसा रिलेशन है तो आप यहाँ से x मैट्रिक्स का वैल्यू निकालिए। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है 2a + 3b = x + c। तो आप ध्यान से देखेंगे, a का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, b का भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, c का भी वैल्यू दिया हुआ है, और हम लोगों को पूछ रहा है कि x मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, आप वो निकालिए। तो अब आप यहाँ से एक पॉइंट जो नोट डाउन कर सकते हो, ध्यान से देखिए, A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है इसको चेक कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2 × 3 है। इसी तरीके से B मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कीजिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉलम 3 है, तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2 × 3। अब C मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कीजिए, कितने रो हैं, 2 रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, तो 2 × कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, 3 कॉलम है। तो आप यहाँ से एक पॉइंट जो नोट डाउन कर सकते हो कि X मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर होगा वो जरूर 2 × 3 का होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, ये X मैट्रिक्स ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है, C के साथ, C का वैल्यू दिया हुआ है। अगर C का ऑर्डर 2 × 3 है, ध्यान से देखिए, C का ऑर्डर तो दिया हुआ है 2 × 3 है, इन दोनों को ऐड होने से इधर भी कुछ ऐसा वैल्यू हम लोगों को आएगा और इधर भी हम लोगों को कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। क्लियर है? अब दूसरे कंसेप्ट से समझिए, ये अगर इक्वल होगा तो सबसे पहले एडिशन जरूरी है, और एडिशन होने के लिए कंसेप्ट क्या था कि जिन भी 2 मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए।
तो अब C का जो ऑर्डर है जरूर X का भी ऑर्डर वही होना चाहिए, तब ये दोनों ऐड हो पाएगा। और ऐड होने के बाद कुछ मैट्रिक्स हम लोगों को निकल के आएगा और बाद में हम लोग इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा देंगे। क्लियर है? तो फिर से एक बार हम लोग कैरी करते हैं और अच्छे से समझते हैं इस बात को। देखिए किस ऑर्डर में, अब मैं आपको बना के दिखाता हूं तो एक बार वहां से कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद से कोई एक एक्स मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेना है। एक्स मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेना है बोलने का मतलब क्या, उसके एलिमेंट को एज्यूम कर लेना है। अब कैसे एज्यूम करेंगे ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले ऑर्डर तो हम लोगों का क्लियर हो गया कि ऑर्डर वही रहने वाला है जो इसके साथ वाले मैट्रिक्स का है, दैट इज 2 into 3 ऑर्डर का होने वाला है। 2 into 3, 2 रो और 3 कॉलम होंगे, तो 2 रो के लिए हम लोग पहले 2 ब्लैंक ऐसे डाल दिया। अब 2 ब्लैंक, ये 2 रो, देखिए इसी के दरमियान क्या हुआ है, एक कॉलम का भी फॉर्मेशन हो गया है। तो एक्स्ट्रा हम लोगों को 2 और कॉलम के लिए हमने ऐसे कर दिया। अब एलिमेंट को एज्यूम कर लीजिए, कुछ मान लीजिए यहाँ पे A होगा, कुछ इसका B होगा, C होगा, D होगा, E होगा एंड F होगा। अब क्या है कि अगर हम लोगों को A, B, C, D, E एंड F का वैल्यू मिल जाए तो क्या हम लोगों उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो X मैट्रिक्स को हम लोगों को X मैट्रिक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से समझते हैं कि वैल्यू कैसे निकाला जाए A B C D E F का। तो ध्यान से समझते हैं बातों को। तो सबसे पहले 2A, तो 2A क्या हो जाएगा, 2 into A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है, 2 3 4 -3 0 2। तो 2 into A प्लस 3 into B। B मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या दिया हुआ है, 3 -4 -5 ही है, हाँ -5 ही है। तो 3 -4 -5 1 2 1 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू क्या तैयार हुआ, एक्स मैट्रिक्स क्या तैयार हुआ है, A B C D E F प्लस सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखिए, सी मैट्रिक्स का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 -1 2 7 0 3। अब जैसे हम लोग करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का वैल्यू निकाल के ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into -3 -6, 2 into 0 0, 2 into 2 4। तो ये 2A का वैल्यू निकल गया। इसी तरीके से 3V का वैल्यू क्या निकलेगा, 3 into 3 9, 3 into -4 -12, 3 into -5 -15, 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 1 3। तो ये 3B का वैल्यू निकल गया। इधर भी इसी तरीके से एडिशन होगा, तो एडिशन होके क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट A है और इसका एलिमेंट 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 5। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने ऐड किया तो इस वैल्यू का, इस पोजीशन का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। यहाँ पे वैल्यू था A, यहाँ पे था 5, तो और बीच में प्लस का साइन, तो A प्लस 5। इसी तरीके से B -1, C प्लस 2। यहाँ पे देखिए एलिमेंट का वैल्यू है माइनस, ये तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही रहेगा। क्लियर है। D प्लस 7, E प्लस 0 दैट इज E एंड F प्लस 3। तो ये हम लोगों को तैयार हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग रफ करते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा।
अब इन दोनों मैट्रिक्स को इधर भी LHS में जो भी दो मैट्रिक्स है इनको भी ऐड कर लेते हैं, 2a प्लस 3b को ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 9 13, 6 प्लस -12 प्लस इंटू, देखिए कुछ ऐसा होगा 6 प्लस -12 तो प्लस इंटू ब्रैकेट में माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, दैट इज -6। तो 6 - 12 -6, 8 - 15 -7, -6 + 3 तो -3, 0 + 6 तो 6, 4 + 3 तो 7 इज इक्वल टू, इधर क्या वैल्यू है तो a + 5, b - 1, c + 2, d + 7, e एंड f + 3। अब देखिए फिर से, इसलिए इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर इन दोनों मैट्रिक्स का जो भी इक्वल टू के बाद है उन दोनों का सेम है, और अगर ऑर्डर सेम हो गया तो इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट अप्लाई कर देना है। इक्वल मैट्रिक्स क्या बोलता है, तभी कब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, कंडीशन क्या है कि जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे तभी दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो जरूर इस पोजीशन के एलिमेंट के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 13 = a + 5। इसी तरीके से हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -6 = b - 1, -7 = c + 2। अब पहले इन तीनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए 13 = a + 5, 5 = के इस साइड आएगा, माइनस में आ जाएगा तो 13 - 5 दैट इज 8। इसी तरीके से b क्या हो जाएगा, तो -1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो b = -6 + 1 दैट इज -5। c का वैल्यू हम लोगों को क्या आ जाएगा, +2 है, इधर आएगा तो -2। c = -7 - 2 दैट इज -9। अब देखिए ध्यान से, फिर इसी तरीके से हम लोग इन तीनों एलिमेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे ही सारे वेरिएबल का a b c d e f का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, x मैट्रिक्स के एलिमेंट जिसको हमने a b c d माना था उसका रियल वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। a का वैल्यू जैसे हम लोगों को अभी आया है 8, b का वैल्यू -5 एंड c का वैल्यू -9। तो इस वैल्यू को पुट कर देना है। अब आपका होमवर्क क्या है, इसी तरीके से पहले आप d का वैल्यू निकालेंगे, फिर e का, फिर f का, और उसको पुट करेंगे और x मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। अब कंसेप्ट क्या था, थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने अपने माइंड को कैसे सेटअप किया। सबसे पहला क्वेश्चन था कि x मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा। तो आंसर हमने कहाँ से हिंट किया कि अगर C मैट्रिक्स एडिशन होना है, बीच में प्लस है, इंटू रहा था तब सोचना पड़ता, उसका कुछ और कंडीशन होता, लेकिन प्लस के लिए सिर्फ एक कंडीशन था और मैंने आपको लिखाया था क्या, कि कोई दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ से हम लोगों को आंसर मिला कि x का ऑर्डर 2 इंटू 3 होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि x मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है। तो ये कंसेप्ट क्या है कि अब अपने से खुद कुछ वैल्यू को मानेंगे, कुछ वेरिएबल वहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद जो मेन कंसेप्ट आता है वो ये है इक्वल टू का कंसेप्ट। इक्वल टू का कंसेप्ट क्या है कि जो भी रिलेशन आपको दिया है बस उस रिलेशन को अच्छे से सॉल्व करें
और वहीं से आपको इक्वल टू का कंसेप्ट फिर लगाना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो ये था कंसेप्ट, आई होप आप समझ पाए होंगे। इसमें सिर्फ दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर पता होने के बाद आप लोगों को वैल्यू एज्यूम कर लेना ए बी सी डी ई एफ, कुछ इस वे में अपने से कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड एल एम एन के कुछ भी आप मान सकते हो, तो आप वहाँ से खुद से एज्यूम कर सकते हो। वैल्यू एज्यूम करने के बाद आपको इस रिलेशन को सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। जब कुछ ऐसा मिल जाए, इधर भी सिर्फ एक मैट्रिक्स बचे और इक्वल टू इधर भी कोई एक मैट्रिक्स बचे, तब इक्वल टू का कंसेप्ट लगा दीजिए। इक्वल टू का कंसेप्ट क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो दोनों एलिमेंट को, मतलब जो इस पोजीशन पे हैं दैट इज इक्वल टू जो यहाँ पे हैं, सारे एलिमेंट को उसी तरीके से इक्वल टू करके वैल्यू कैलकुलेट कर देना है। सो ये इसका कंसेप्ट था। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो कुछ और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। तो आप लोगों को मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दे रहा हूँ और एंड आपको करना क्या है, जो पीडीएफ अपलोड किया गया है वहाँ से उन क्वेश्चन को बना लेना है। मैंने पहले ही बोला था इसमें 35 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन टाइप कवर है, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बुक नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ सिस्टमेटिक ढंग से बनाना है। तो आप उन 35 टाइप 2 के क्वेश्चन को सारे का सारा सॉल्व करना है और मैंने इसके लिए आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पीडीएफ पे जाना है, क्वेश्चन नंबर जो जैसे लिखा हुआ है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, बनाइए और सही से। कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। तो अब आपको क्या बनाना है इसके बाद, देखिए ध्यान से। ये था क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आपको बनाना है 28। बिल्कुल सेम टाइप का है। पूछा जा रहा है कि y मैट्रिक्स का वैल्यू बताइए। वहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन दिया हुआ है a + 2y = 5b और वहाँ पे a मैट्रिक्स का भी वैल्यू आपको बताया गया है 1 3 2 5 7 5। इसी तरीके से b मैट्रिक्स का भी वैल्यू आपको बता दिया गया है 3 6 -2 2 5 8। तो हम लोग फिर जिस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से करेंगे। और ध्यान देना है, जैक 2008 में पूछा गया है, बहुत लंबा इंटरवल है, फिर भी अपने आप को एकदम रेडी कर लेना है, बना लेना है और श्योर हो जाना है। पूछा जाएगा तो बता देंगे, एग्जामिनेशन में नोट डाउन कर देंगे, सही से नंबर आ जाएगा। और आप लोगों का पैटर्न तो बहुत ही शानदार है। आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो इंट्रो वाला, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया पैटर्न के बारे में, 8 नंबर 6 5 नंबर। तो ये बहुत ही मस्त पैटर्न है, इसको हम लोग कभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। 28 नंबर के बाद आपको बनाना है 30 नंबर। 30 नंबर 2014 में पूछा गया, इसको मैं खुद बताऊंगा, आप उसको छोड़ दीजिएगा। फिर आपको बताना है 34। 34 में क्या दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए नंबर में बताया गया है कि कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट क्या है 2 4 3 5। बी मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है -1 -4 -3 -5। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है a माइनस बी का वैल्यू बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। इसी तरीके से 35 क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान से देखिए। कोई एक मैट्रिक्स x दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 3 7 9 8 6 4। कोई एलिमेंट y मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 4 6 5 10 7 और आपको बोला गया है x + y मैट्रिक्स का वैल्यू निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। सो आज यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट रहे तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको अपने माइंड में उसको नहीं रखना है, सामने वाले को पास आउट हो। ये रियल लाइफ में भी सीखिए कि पास आउट कर देना है, दूसरे परेशान हो हम क्यों। तो दूसरा तो हम यहाँ पे
मैं हूँ तो आपको मेरे को कर देना है। अगर कोई भी डाउट आए तो परेशानी इधर ट्रांसफ़र करना है, फिर हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। सो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर।